हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा प्रॉब्लम है 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही यूज़ करते। तो हम अभी ये जो इक्वेशन दिया गया है ये तो हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बट अगर हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें तो 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारी पहली स्टेप यही रहेंगी कि हम सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, तो हम पहले लिख लेंगे गिवन इक्वेशन। तो हम गिवन इक्वेशन लिख ले। अब हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया है। अभी गिवन इक्वेशन तो लिखी, इसके बाद हमारी ये दूसरी स्टेप ये होगी कि हम जो एक गिवन इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 6x है 6x। बट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहली टर्म जो आती है वो 6x का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 6x का स्क्वायर होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हम इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करने के हमारे यहाँ पे दो हो जाए। पहली मतलब ये x मतलब लीनियर फॉर्म में है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करने के लिए अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2/x, x कभी वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिलने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा 6x इंटू एक्स माइनस 2/x इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 2, ये x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x। अब हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो हम इस x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 और ये प्लस में है तो इस साइड में आके माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा देंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये x स्क्वायर की टर्म बाद में x के आएंगे और बाद में कांस्टेंट आएंगे। तो पहले यहाँ पर हो जाएंगे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें इतना तो मिल गया है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे इक्वेशन में लिखा गया है, इक्वेशन दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखेंगे और जो x स्क्वायर की जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसे और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6 इक्वल्स 2 हो जाएगा 12। सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा था, माइनस 2 इंटू 6 इक्वल्स 2 हो जाएगा माइनस 12। अभी हमारे पास माइनस 12 आंसर आ गया। अभी हम माइनस 12 को ऐसे इस तरीके से माइनस 12 के ऐसे फैक्टर देखेंगे जिसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन माइनस x हो, माइनस x आना चाहिए। तो अभी हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर्स है, देखिए इसके फैक्टर 2 और 4। अगर 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -1 तो आ ही नहीं सकता। तो उसके बाद हमारा सेकंड हो जाएगा 3 एंड 4। हाँ, तो 3 एंड 4 हो सकता है। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 4 और 3। अभी देखिए माइनस आना चाहिए, मतलब जो बड़ी टर्म रहेगी उसे माइनस लिखेंगे और जो छोटी टर्म रहेंगी उसे हम प्लस लिखेंगे, ताकि -4 + 3 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो अभी हमें दो फैक्टर्स मिल गए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें देखिए 6x स्क्वायर माइनस 4x है, तो हम यहाँ पर 2x ले सकते हैं। 2x लिए तो उसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस 2
प्लस, अब यहाँ इन दो टर्म से निकालना है तो इन दो टर्म से निकालेंगे तो यहाँ पे कोई भी सेम टर्म नहीं आएंगी तो हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x - 2 = 0। अब देखिए हमें ये कांस्टेंट टर्म मिल गई 3x - 2 तो हम उसे सबसे पहले लिख लेंगे 3x - 2 हो गई, और ये जो दूसरी बची है वो लिखेंगे अभी 2x + 1 तो ये जाएंगे 2x + 1 = 0। अब इन दोनों टर्म को हम सेपरेट कर देंगे तो अब यहाँ हम लिखेंगे 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0 तो ये हो जाएगा 3x = 2, x = 2/3 और ये जो और में तो ये हो जाएगा 2x = -1, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा तो, और यहाँ पर हो जाएगा x = -1/2। तो अभी हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए तो हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर लिख लेंगे। द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। इक्वेशन आर 2/3 -1/2। अगर हमें चेक करना है कि ये जो हमें सॉल्यूशंस मिले हैं ये राइट है या नहीं तो हम यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन जो है 6x - 2/x = 1 या फिर ये हमारे पास इक्वेशन मिला है 6x² - x - 2, इसमें हम जो ये वेरिएबल है वेरिएबल के टर्म में हम इस सॉल्यूशन को पुटअप करके अगर आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो हम कहेंगे कि हमारा इक्वेशन करेक्ट है, मतलब हमारे सॉल्यूशन हमने करेक्ट निकाले हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज √2x² + 7x + 5√2 = 0। सो इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारी पहली स्टेप ये रहती है कि हम सबसे पहले तो इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद में हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बट हम देखें तो हमारा इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 तो हम बस इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन को। अब हमने ये इक्वेशन लिख लिए तो अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म होती है और जो x² के टर्म का जो वेरिएबल होता है x² के टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है उसे और जो कांस्टेंट होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 × 5√2 तो = ये हो जाएगा 10 आ गया। तो अब हमें 10 के ऐसे जो दो फैक्टर्स निकालना है जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 7 आएगा। तो हमारे पास वो दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं, वो पहला तो आ जाएगा 5 और सेकंड 2। देखिए अगर हम दोनों का एडिशन करते हैं तो 7 आ जाएगा इजी। तो अभी हमें दो फैक्टर मिल गए तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। देखिए हम दोनों को यहाँ पर प्लस का साइन दे दिए है। देखिए अब हमारे पहले दो टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन है यहाँ पर x आ जाएगा तो ये हो जाएगा √2x + 5 हो जाएगा, और सेकंड आ जाएगा प्लस, यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा √2 निकलेगा क्योंकि 2 कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर √2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा √2x + 5 = 0। अब देखिए हमें एक सेम टर्म मिली दोनों में और दूसरी है x + √2 तो हम दोनों को इन्हें दो ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो पहले हो जाएंगी √2x + 5 एंड सेकंड वन इज x + √2 = 0। अब हमें ये दो टर्म मिली है तो अब हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो हमारी पहली जो है वो है √2x + 5 = 0 एंड आवर सेकंड टर्म इज x + √2 = 0। सो √2x तो यहाँ पर +5 है, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे -5 हो जाएगा। x ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा।
और ये जो अंडर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस अंडर रूट ऑफ 2 मिलेंगे।